या जाहिल सड़क छाप किसी के बाप के सगे नहीं है, अपनी अम्मी के सगे भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इनका अब्बा सलट जाए अम्मी के साथ सो जाते हैं ये लोग। ये वो नीच है जो अपनी बहन के नहीं हुए, वो आपके कैसे हो जाएंगे। और हर अंधभक्त मेरी फीड में आके कह रहा था इस पर वीडियो बनाओ। एलिगेशन क्या है कि मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति पर गुब्बारा डाला, वो क्रोध में हो गया और बदले में हत्या हो गई। भारत में सिविक सेंस की नहीं, कॉमन सेंस की भी कमी है। बात तो सही है। ये पॉसिबल है कि गुब्बारा किसी पे लगे और वो गुस्सा हो जाए, गुब्बारे के नाम पर हत्या हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब कई लोग खुलकर बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश थी। मैंने कहा था ना कि मैं बोलूंगा तो सुलगा दूंगा। मैं बिल्कुल बोलूंगा। करुण को जिन लोगों ने मारा था, उनके घर हमारी गवर्नमेंट बुलडोजर चलवा रही है। ये वीडियो देखो। जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। उन्नीस के फादर बोल रहे हैं, अगर यही केस कोई हिंदू के साथ हुआ होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। और बात एकदम 100% सही बोली है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है? भाई आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। इंसाफ के नाम पर इस देश में जो तमाशा चल रहा है ना, वो अब हद पार कर चुका है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। न्याय का पैमाना घर तोड़ दिया जी, अब एनकाउंटर कर दो। चंद गुंडे डिसाइड करेंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्या प्रताड़ना देनी है। दोस्तों, वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं, लेकिन बड़े ही दुख के साथ मैं कहना पड़ रहा है मुझे कि आज का वीडियो उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का इस चैनल पर रोज अपलोड होता था वीडियो। आज कुछ अलग ही है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, दिल्ली के अंदर तरुण नाम के लड़के को मार दिया जाता है और उसके बदले में मारने वालों को घर तक तोड़ा जाता है, जबकि उनको सजा भी हो चुकी है। 7 जनों को ये बताया जा रहा है। लेकिन एक तरफ फुनैस खान है लखनऊ का, जो कि उसको मार दिया जाता है, लेकिन उसको एक्सीडेंटल केस बता दिया जाता है और उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि हो रहा है। और उनैस खान के पापा ने सही बोला था कि अगर हमारा बच्चा, उनका बच्चा मरने वाला होता तो हमारे ऊपर कार्रवाई होती, उनका बुलडोजर होता, झंडे वाले लोग होते, ये सब उन्होंने बताया था। बाकी इसी सब को लेकर के हमारे इन चश्मे वाले भाई ने और साथ में और कई लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है और सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। आपको काफ़ी सच देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देनी है, क्या इस वीडियो में जो दिखाया गया है वो सही है या गलत है। दिल्ली का उत्तम नगर चर्चाओं में है। क्यों? एक तरुण नाम का लड़का, जो कि स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी, इसकी हत्या हो गई। और हर अंधभक्त मेरी फीड में आके कह रहा था इस पर वीडियो बनाओ। एलिगेशन क्या है कि मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति पर गुब्बारा डाला, वो क्रोध में हो गया और बदले में हत्या हो गई। भारत में सिविक सेंस की नहीं, कॉमन सेंस की भी कमी है। बात तो सही है। ये पॉसिबल है कि गुब्बारा किसी पे लगे और वो गुस्सा हो जाए, गुब्बारे के नाम पर हत्या हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अब कई लोग खुलकर बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश थी। मैंने कहा था ना कि मैं बोलूंगा तो सुलगा दूंगा। मैं बिल्कुल बोलूंगा। समझ लीजिए कि एक एक को एक्सपोज करूंगा। भारत में एक समाज है जो कहता है तुम्हारे यहां पैदा हो जाए तो हमें खिलाओ और मर जाए तो हमें खिलाओ। लेकिन उस समाज को भी थोड़ी शर्मिंदगी आ गई है। उससे भी घटिया समाज है इस देश में। कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो न्यूज चैनल बन के घूम रहे हैं, और वो क्लियर बता रहा हूं, उसमें कोई अमीसा अनीसा करके लड़की है, ठीक, और भी 2-4 हैं। परमानेंट चेहरे हैं। ये बजरंग दल के परमानेंट चेहरे हैं, हिंदू रक्षा दल के परमानेंट चेहरे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो ऐसे मुद्दों पर, होली के दिन तो सोइयो घटना घटती है, त्रिलोकपुरी में चाकू चलता है, कल्याणपुरी में चाकू चल जाता है, कहीं जगह बहुत सारी घटनाएं घटती हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन कवरेज उस घटना को मिलता है जहां पर हिंदू मुस्लिम का एंगल सीधा होता है। उससे पहले उनैस खान, 9 साल का बच्चा, माथे के बीच में गोली लगी, पुलिस ने कहा एक्सीडेंटल गोली चल गई। माथे के बीचों बीच एक्सीडेंटल होती है। लेकिन झगड़े वाले दिन, होली वाले दिन गुब्बारा लगता है, नॉर्मल कलेश बढ़ता है, और फिर झगड़े में कोई लड़का मर जाता है तो वो सुनियोजित है, वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। एक समाज के हिसाब से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। न्याय का पैमाना घर तोड़ दिया जी, अब एनकाउंटर कर दो। चंद गुंडे डिसाइड करेंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्या प्रताड़ना देनी है। और सूचना के लिए बता दूं कि जिस परिवार से झगड़ा हुआ है,
भाई एक वो लड़का मर गया, बिल्कुल संवेदना है उस परिवार के साथ में, लेकिन उस लड़के के मरने के बाद उसकी मां के बयान क्या है? मैं मुल्लों को मारूंगी, मैं अकेले खत्म कर दूंगी। उस मोहल्ले के बयान क्या है? तमाम एक रिलीजन के प्रति हेट है। ये समझने के लिए काफी है कि उस मोहल्ले का, उस गली का माहौल क्या रहा होगा, हम भारतीयों का टैलेंट, उस परिवार की बैकबोन क्या रही होगी। और जिस लड़के की हत्या हुई है, मैं बिल्कुल किसी हत्या का समर्थन नहीं करता, लेकिन वो भी आरएसएस और बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जिस परिवार से झगड़ा हुआ, उस परिवार के 7-8 लोग जख्मी हुए हैं। एक 13-14 साल का बच्चा आईसीयू में बताया जा रहा है उनके परिवार का। ये सूचना अब तक नहीं पहुंची होगी। एक एक को एक्सपोज करूंगा। शाबाश बेटा। एक सार्थक भगत नाम का लड़का है जिसको दिल्ली की चीफ मिनिस्टर इंटरव्यू देती है। वो पूरे जिस दिन से वो कांड हुआ उस दिन से अपने मिलियन में व्यूज बटोर रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजों पर अर्निंग बटोर रहा है। किसी की लाश पर पैसा कमाना इन घटिया यूट्यूब चैनल वालों से सीखो। मतलब लड़का मर गया लेकिन ये वहां कंट्रोवर्सी है, बयानबाजी ले रहे हैं। अगर इतनी संवेदना तुम्हारी है तो उसको कुछ मदद करो, उसके परिवार वालों को। बात तो सही है। सो दोस्तों, अब हमारी ये बहन बताने वाली है हाल ही में जो मुस्लिमों को मार दिया गया है और उनको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा कि तरुण को लेकर के इतना विवाद बढ़ रहा है और इतनी कार्रवाई हो रही है तेजी से, तो जिनको इस बहन ने बताया उनको लेकर के कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। बाकी इन चश्मे वाले भाई ने जो बोला है वो कहाँ तक सही बोला है, कहाँ तक सही गलत बोला है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। बाकी बहन जो बोलने वाली हैं वो देखते जाइएगा वीडियो में। तरुण को जिन लोगों ने मारा था उनके घर हमारी गवर्नमेंट बुलडोजर चलवा रही है। ये वीडियो देखो। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट हो, जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। उन्नीस के फादर बोल रहे हैं अगर यही केस कोई हिंदू के साथ हुआ होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। और बात एकदम 100% सही बोली है। तरुण को जिन लोगों ने मारा उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है और मैं भी चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तरुण को मारा है उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है या हिंदू लोगों के घरों पर भी चलेगा? अब एक केस है जो 17 फरवरी को हुआ था, उसका वीडियो देखो। अपने बच्चों को कहाँ से बताओ कि पापा नहीं है, पापा नहीं है। शाम होती पूछती है मम्मी पापा कहाँ है, सारा दिन हो जाता है रोते रोते। कहाँ से ला के दूं मैं पापा, कहाँ से ला के दूं इन्हें खाने के लिए। मेरे बच्चों को बहुत मारा, मतलब इतना मारा आप यकीन नहीं करोगे। बदन पे ना खाली पैंट छोड़ी थी उन लोगों ने। एक ने पीछे हाथ बांधे, एक ने बाल पकड़े। हम उसकी गली तक गए थे, बात ही तो करने गए थे। बात करता सर, बात तो करता। उसकी गली के कोने तक पहुंचे हम, उधर से ना ताबड़तोड़ गोलियां चलाता हुआ आया। मारने वाला मुसलमान होता तो सीएम रेखा गुप्ता हमारे घरों पर बिल्डोजर चलवा रही थी। ये केस नंदनगरी का है। इसमें 15 साल के बच्चे को मारा जाता है कटुआ कट्टर बोल के, और उसकी कोई गलती नहीं थी। बाद में मोहम्मद उमरदीन अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है तो उसको ही गोली मार दी जाती है। उमरदीन की वाइफ बोलती है कि घर में बस एक ही कमाने वाला था। और ये केसेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 1-2 हफ्ते ही पुराने हैं और इन केसेस में जिनके साथ गलत हुआ है वो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है राइट विंग वालों से, जो जस्टिस को घर तोड़ के डिलीवर करवाने की बात कर रहे हैं। जिन हिंदुओं ने उमरदीन को गोली मारी, उसके बच्चों को कपड़े उतरवा कर पीटा, जिन्होंने 19 को गोली मारी और जिस मॉब ने रोशन खातून को पेशाब पिलाया और उसे जान से मार दिया, क्या तुम्हारी औकात है इन हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलवाने की बात करने की? सच बताऊं तो तुम लोगों की औकात ही नहीं है सच भी बोलने की। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बड़े ही दुखी मन से बोल रही हूँ, ये सच है, एक्सेप्ट कर लो। जो भी मुसलमान किसी हिंदू को मारता है तो उसका घर टूट सकता है, लेकिन अगर कोई हिंदू मुसलमान को मारता है तो उसका घर नहीं टूटेगा। भाई आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। इंसाफ के नाम पर इस देश में जो तमाशा चल रहा है ना, वो अब हद पार कर चुका है। उत्तम नगर में तरुण भरोटिया का कत्ल हुआ। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, दरिंदगी हुई थी। कातिलों को फांसी दो। तरुण के लिए मैंने खुद वीडियो बनाया था। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, उसके कातिलों को अरेस्ट किया और 24 घंटे के अंदर तरुण के कातिलों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। वीडियो में देख सकते हो। प्रशासन कर रही है कि हिसाब बराबर हो गया, लेकिन मेरा सवाल उन बड़े क्रिएटर से है जो पिछले 2 दिन से तरुण तरुण चिल्ला रहे हैं। भाई तुम्हारी ये इंसानियत तब कहां कोमा में चली जाती है जब लखनऊ में 13 साल के मासूम उन्नीस खान को रोजे के हालत में माथे के बीच में गोली मारी जाती है। तब तुम्हारे मोबाइल का कैमरा क्यों बंद हो जाता है? तब तुम्हारी स्क्रिप्ट में जिहाद और इंसाफ जैसा वर्ड क्यों नहीं आते?
सो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया है। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। जैसा कि उनैस खान के पापा ने बोला था और जैसा कि तरुण के लिए कार्रवाई होती दिख रही है, क्या उनैस खान के लिए भी इस तरीके की ही कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हो आप, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। बाकी